नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष चांडक आयुर्वेद यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम एक बर्निंग टॉपिक लेके आए हैं, प्लेटलेट का कम हो जाना। प्लेटलेट कम क्यों हो जाती है, इसके कारण देखेंगे। उसी तरह ये कौन सी बीमारियों में कम होती है, यह भी हम देखेंगे और उसके लिए कुदरती उपाय क्या है, यह भी हम देखेंगे। तो प्लेटलेट कम क्यों हो जाती है, हम बहुत सी बार सुनते हैं कि हमारे परिजन में से किसी को एडमिट किया गया है, उनकी प्लेटलेट कम हो गई है, उनकी प्लेटलेट 50,000 ही है, 60,000 ही है, 40,000 ही है, यहाँ तक सुनते हैं। तो उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, आंखें लाल है, यह सारी चीज़ें हम सुनते हैं। तो ये प्लेटलेट कम क्यों होती है और इसका नॉर्मल रेंज प्लेटलेट का क्या है? तो दोस्तों, इसका नॉर्मल रेंज 1.5 लाख टू 4.5 लाख क्यूबिक पर mm इसका नॉर्मल रेंज है। अगर ये इसके नीचे आती है तो थोड़ा सा चिंता वाला विषय होता है, लेकिन इसे हमें कुदरती तौर पे किस तरह से बढ़ा सकते हैं, घरेलू उपाय से किस तरह से बढ़ा सकते हैं, यह सारी चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे। तो डेंगू के अलावा और कौन से डिसीज़ में प्लेटलेट कम होती है, यह भी सब हम आज देखेंगे। डेंगू में प्लेटलेट कम होना यह तो सभी को पता है, लेकिन उसके बाद में अप्लास्टिक एनीमिया जैसे डिसीज़ हो गए, उसी तरह ल्यूकेमिया हो गया, ह्यूमन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो गया, जिसे आईटीपी भी कहते हैं, इन बीमारियों में भी प्लेटलेट कम होती है। उसी तरह से कुछ क्रोनिक डिसीजेस होते हैं, जैसे किडनी का प्रॉब्लम है, किसी का सीआरएफ का प्रॉब्लम है, क्रोनिक रीनल डिसीजेस है, उसी तरह से लीवर का प्रॉब्लम है, लीवर में भी अगर प्रॉब्लम है तो प्लेटलेट कम होती दिखाई देती है। उसी तरह अगर कुछ शरीर में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लाइक ट्यूबरक्लोसिस जैसे, जिसे हम टीबी की बीमारी कहते हैं, ये भी अगर है तो हमें ये दिखाई देता है कि प्लेटलेट कम हो रही है। तो इसमें प्लेटलेट डायरेक्ट लगाना यह एक ट्रीटमेंट तो है ही, उसी के साथ में अगर कुदरती तौर पे अगर कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ और कुछ घरेलू नुस्खे अगर अपनाए जाएं तो वो प्लेटलेट बढ़ने में बहुत राहत होती है। उसी तरह से कभी कभी मैंने मेरे क्लिनिक में देखा है कि वायरल इन्फेक्शन लेके पेशेंट आता है, लेकिन प्लेटलेट उसकी कम होती है। तो उसमें भी हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से कुदरती तौर पे इसकी प्लेटलेट बढ़ानी चाहिए, यह सोचना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह से कुछ क्रोनिक डिसीजेस के साथ साथ कुछ ट्रीटमेंट चलती होती है, उसमें भी प्लेटलेट कम होती है। जैसे कैंसर का अगर इलाज चल रहा है, उस पेशेंट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इस तरह की ट्रीटमेंट अगर चल रही है तो वो पेशेंट की भी प्लेटलेट काउंट कम होते हुए दिखाई देता है। तो इसमें हमने घर में हमारे जो चुकंदर है, उसी तरह से पालक है, इसका जूस लेना चाहिए। उसी तरह गाजर का जूस जो है वो भी बहुत हेल्पफुल है। उसी तरह शहद का प्रतिदिन हमने उपयोग खाने में अपने लेना चाहिए। उसी तरह से दही का जो है प्रमाण थोड़ा सा दोनों टाइम खाने में अगर भोजन में अगर हम रखते हैं तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। यह सारी चीज़ें अगर हम डेली रूटीन में हमारे खाने में रखते हैं तो वो बेस्ट है। उसी तरह से अगर आयुर्वेद का कुछ ड्रग आपको मैं बताता हूँ तो वो तो सोने पे सुहागा होगा। जैसे आप गिलोय को ले लीजिए, तो गिलोय क्या करेगी कि आपका जो अंदर का इम्यून जो कम हुआ है उसको भी बढ़ाएगी और प्लेटलेट को भी साथ में बढ़ाने में काम करेगी। तो गिलोय का यूज़ किस तरह से करना है, आपको क्या करना है, गिलोय की लकड़ियाँ लेना है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है और 4 कप पानी में उस कम से कम 10 से 15 ग्राम लकड़ी उसमें डालना है और उसको उबालना है जब तक कि वो 1 कप पानी बचा न रहे। 1 कप बचा हुआ पानी उसे फिर छान लेना है और उस काढ़े को रोज़ सुबह भूखे पेट लेना है। तो यह आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। उसी तरह से अश्वगंधा है, अश्वगंधा पाउडर अगर आप रोज़ 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम में लेते हो तो वो भी प्लेटलेट बढ़ाने में बहुत सहायक है। कारण उसका यह है कि प्लेटलेट बढ़ने के साथ साथ उसमें जो मेद्य रसायन है वह आपका टेंशन भी कम करेगी। तो अश्वगंधा भी आप ले सकते हो। इस तरह की कुछ दवाइयाँ जो है आयुर्वेद में वह बहुत ही कारगर है। उसी तरह त्रिफला चूर्ण, ये तो सभी को पता है।
त्रिफला चूर्ण अगर आप रोज़ रात में 1 चम्मच लेते हो तो वो आपके डाइजेशन को भी सुधारेगा और प्लेटलेट बढ़ाने में भी मदद करेगा। इसको त्रिफला को आप एक तो चूर्ण फॉर्म में भी ले सकते हो या फिर इसका काढ़ा बनाकर भी ले सकते हो। आपको जिस तरह से सहूलियत है उस तरह से इसे आप ले सकते हो। उसी तरह आयुर्वेद में पंचकर्म को भी बहुत महत्व दिया गया है। पंचकर्म का ट्रीटमेंट अगर आप प्लेटलेट में करते हो तो इसका बहुत फ़ायदा आपको प्लेटलेट बढ़ने में दिखाई देगा। ये जो बातें हैं ये सारी बातें आपको किसी न किसी आयुर्वेद वैद्य के अंडर में ही करनी चाहिए, या फिर आप मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में जो नंबर मेरा नीचे दिया गया है उस पर आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या आप डायरेक्ट फ़ोन लगा कर भी मेरे से सलाह मशवरा कर सकते हैं, तो मैं आपकी मदद करूँगा। ये सारी जो बातें हमने आज प्लेटलेट बढ़ाने के लिए जो की है ये सारी कुदरती है। जो ट्रीटमेंट का पार्ट है वो पार्ट जो है वो किसी न किसी वैद्य के निगरानी में रह के ही करना चाहिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को जिन्हें इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें शेयर भी कीजिए।